स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का यूनिट 2 के ऊपर है। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और पूरा चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो टूरिज्म क्या होता है, ठीक है। टूरिज्म मीन्स ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम वन होम टू अनदर प्लेस फॉर लेजर, बिजनेस और अदर पर्पस, ठीक है। टूरिज्म मतलब कि आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं अपने घर से दूर, जहाँ पे आप लेज़र के लिए जा सकते हैं, मतलब कि घूमने फिरने मज़े के लिए जा सकते हैं, या फिर बिजनेस पर्पस से जा सकते हैं, या फिर कोई भी अलग पर्पस जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टूरिज्म कहेंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे जिस प्लेस पे भी जा रहे हैं वहाँ पे आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं रहना है, ठीक है। 1 साल से जब आप कम है तभी आप वहाँ पे टूरिस्ट है, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो आप टूरिस्ट नहीं रह जाते। ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसको आप बाद में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो टूरिज्म में आपका इट इन्वॉल्व्स विजिटिंग डेस्टिनेशन फॉर एंजॉयमेंट, लर्निंग और एक्सपीरियंस। आप जो है एंजॉयमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए किसी भी एक डेस्टिनेशन पे विजिट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, हिल स्टेशन गए, पार्क गए, तो एक टाइप ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। जहाँ पे आप जाके मतलब कुछ सीख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं या फिर थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये सब आपका टूरिज्म में काउंट हो जाता है। तो टूरिज्म का ज़रूरत क्या है? टूरिज्म इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। तो टूरिज्म हम लोग को जितना लगता है कि बस घूमना फिरना है, उतना ही नहीं है। टूरिज्म जो है वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में आपका टूरिज्म इंडस्ट्री भी आता है, और इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आपका क्रिएट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है लोगों को। कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, जब आप कहीं पे जाते हैं तो उस चीज़ का कल्चर सीखेंगे, उस चीज़ के बारे में सीखेंगे, आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग होता है उन लोगों के बारे में। लोकल और नेशनल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि कुछ एरिया है जो कि टूरिस्ट डिपेंडेंट एरिया है, उसमें पहले से उतना ग्रोथ नहीं था, बट जब से वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने लगा है तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है वो ग्रो होने लगेगा। वहाँ पे दुकान वगैरह रहेंगे, होटल्स रहेगा, तो इन सब से बेनिफिट होगा उस लोकल इकोनॉमी को। उसके बाद आपका इनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड, एयरपोर्ट, होटल्स, इन सब चीज़ों को इनकरेज करेगा। मतलब जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे ओब्वियसली उनको रहने का, खाने का, इन सब चीज़ों का जगह चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये सब चीज़ जो है वहाँ पे डेवलप होने लगे। क्यों? क्योंकि इनका यूजेस रहेगा और इनसे उनको बेनिफिट भी होगा, ठीक है। कंजर्व्स एंड प्रोमोट हेरिटेज एंड नेचर, और टूरिज़्म की वजह से आपका हेरिटेज भी कंजर्व होता है, ठीक है। जहाँ पे भी जाता है वहाँ का जो चीज़ें है उसको लोग सीखेगा, उसके बारे में जानेगा, तो इन सब चीज़ों से कल्चरल हेरिटेज वगैरह प्रोमोट होता है। तो ये सब आपका बेनिफिट है टूरिज़्म का। इसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का जो कंप्लीट नोट्स विद मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस, बस आपको ये वाला ई बुक 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ पे ही आपको ई बुक जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ टूरिज्म। टूरिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन कैसा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसके हिसाब से टूरिज्म क्या है, टूरिज्म comprises the activities of person traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than 1 consecutive year for leisure, business और अदर पर्पस, ठीक है। मतलब किसी भी ऐसा जगह पे जाना, ठीक है, एक एक्टिविटीज़ है जिसमें कोई भी इंसान है ट्रैवल करता है, किसी एक अलग आउटसाइड प्लेस पे जाता है जो कि उसके यूजुअल इन्वायरमेंट से अलग है, तो वहाँ पे वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद वो वापस आ जाएगा 1 साल से पहले ही, चाहे उसका पर्पस कुछ भी हो, लेजर हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी अलग पर्पस हो, तो वो जो है टूरिज़्म में आ जाएगा, ठीक है। यही आपका UNWTO का डेफिनेशन है टूरिज़्म को लेके, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स मिलेगा। टूरिज़्म जो है आपका अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ टूरिज़्म है। तो इसमें सबसे पहला है आपका डोमेस्टिक टूरिज़्म। डोमेस्टिक टूरिज़्म क्या होता है, व्हेन पीपल ट्रेवल विद इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। जब हम लोग कंट्री के अंदर ही ट्रेवल करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई अभी एक इंसान जो है असम में रह रहा है और वो उसको गोवा जाने का मन है, तो ये भी एक टाइप ऑफ टूर है, ये भी एक टाइप ऑफ टूरिज़्म है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टूरिज़्म। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल टूरिज़्म क्या होता है। इंटरनेशनल टूरिज़्म क्या है, व्हेन पीपल ट्रेवल टू अनदर कंट्री। जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, जैसे कि एक इंडियन इंसान है वो थाईलैंड को अगर विजिट करता है तो वो इंटरनेशनल टूरिज़्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ टूरिज़्म हो गया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज़्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ टूरिज़्म, ठीक है। स्कोप ऑफ टूरिज़्म में क्या है कि टूरिज़्म जो है आपका अलग अलग सेक्टर में है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों में टूरिज़्म किस टाइप से है,
द स्कोप ऑफ टूरिज्म इज़ वेरी वाइड, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मतलब आपका एयरलाइन, रेलवे, बसेस, क्रूसेस, ये सब आपका टूरिज्म में काम आता है, ये सब टूरिज्म में इंक्लूडेड है। एकोमोडेशन का बात किया जाए तो आपका होटल, लॉजेस, रिजॉर्ट्स, होम स्टे, ये सब आपका टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट्रैक्शंस जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, जैसे कि मोनूमेंट्स हो गया, कोई ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क, बीचेस, इन सब जगह पे लोग जाना प्रीफर करते हैं। उसका टूरिज्म सर्विसेज होता है, ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर, गाइड्स, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये सब आपका टूरिज्म सर्विसेज हो गया। फिर आपका सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होता है, जो कि आपको टूरिज्म की वजह से चलता है, टूरिज्म जो है उनको सपोर्ट करता है। तो आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को टूरिज्म बहुत सपोर्ट करता है। आपका फूड इंडस्ट्री में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एंटरटेनमेंट हो गया, इन सब पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो टूरिज्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, टूरिज्म इज इक्वल टू सर्विसेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस कल्चर प्लस इकोनॉमी। ये सब जो है आपका टूरिज्म का पार्ट है, टूरिज्म में सब कुछ आपका आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है जनरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का जो जनरल इम्पैक्ट्स है वो क्या है, टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टूरिज्म अफेक्ट कंट्रीज इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। टूरिज्म जो है आपका वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का इम्पैक्ट जो है किसी भी कंट्री को देता है। तो इसका अलग अलग इम्पैक्ट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। मतलब जब टूरिज्म होता है, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगा, ठीक है। आपका जॉब्स, होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल मार्केट, इन सब में बहुत ही ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होता है। इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब रोड बनेगा, आपका पार्क्स वगैरह बनता है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जैसे कि आपका कैन कॉज प्राइस राइस, इन्फ्लेशन इन टूरिस्ट एरिया। आपने देखा होगा जो भी टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उस एरिया में क्या होता है, जनरल आपका जो प्राइस लेवल होता है ज़्यादा होता है। जिसे नॉर्मल चीज़ के लिए आप मतलब नॉर्मल एरिया में कम पैसा देते हैं, वही टूरिस्ट एरिया में ज़्यादा होता है, तो प्राइस राइस हम लोग को देखने को मिलता है। उसका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है टूरिज्म पे अगर है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंट्री है, उस कंट्री का पूरा इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो अगर कुछ हो गया एक दिन वहाँ पे, कुछ अटैक हो गया वहाँ पे, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इसकी वजह से पूरा वो लोग का इकोनॉमी ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी पे डिपेंडेंट जो मतलब इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो वो अच्छी बात नहीं है। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है आपका, कल्चरल एक्सचेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेडिशन, इन सबको प्रिजर्व करता है। और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, जैसे कि आपका लॉज ऑफ लोकल कस्टम्स, ठीक है, आपका जो लोकल कस्टम है उसको लूज़ कर सकते हैं। ओवर कमर्शलाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब जो है नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स है, कल्चरल इम्पैक्ट्स जो बुरा होता है, ठीक है, टूरिज्म की वजह से। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो टूरिज्म जो है वो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो इस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी पड़ता है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इनकरेज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ। जो आपका कंजर्वेशन है नेचुरल एरिया और वाइल्ड लाइफ का, उसको इनकरेज करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ओवर टूरिज्म कैन कॉज पोल्यूशन, वेस्ट एंड हैबिटेट डैमेज। अगर ओवर टूरिज्म है, मतलब बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इससे पोल्यूशन, वेस्ट, ये सब जो है क्रिएट होते रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात किया जाए तो टूरिज्म लीड्स टू बेटर रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, ठीक है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो टूरिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जैसे कि पार्क हो गया, रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, बहुत कुछ जो है, ठीक है। इन सब चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है ताकि टूरिस्ट को अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ मिले, वो फिर से आए, इस तरह का चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, ठीक है। टूरिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ लोग जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। आपका गाइड्स हो गया, ड्राइवर हो गया, होटल स्टाफ, आर्टिशंस, सभी को टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट्स। टाइपोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो हम लोग जो टूरिज्म से इम्पैक्ट पड़ता है उसको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। टूरिज्म इम्पैक्ट कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 मेन टाइप्स। 4 मेन टाइप है जिसको हमने देखा था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जब आपका इनकम, जॉब, ट्रेड, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आपका सोशल इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, इन पे जब इम्पैक्ट पड़ता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब जब आपका नेचर और इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है, नेचर को इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज्म की वजह से, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्लासीफाई करेंगे।
और आपका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होता है, जैसे कि गवर्नमेंट रिलेशन, पॉलिसीज, इन सब चीज़ों के वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका टाइपोलॉजीज ऑफ टूरिज्म इम्पैक्ट्स। ठीक है, मतलब कि कैसे हम लोग टूरिज्म इम्पैक्ट को क्लासीफाई करते हैं। इसका एग्जांपल्स मैंने इधर दे के रखा है, आप देख लीजिएगा, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस चीज़ का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ टूरिज्म इन्फॉर्मेशन। टूरिज्म इन्फॉर्मेशन का अलग अलग सोर्सेज होता है। ठीक है, वो सोर्सेज क्या है वो देख लीजिए। तो टूरिज्म इन्फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, टूरिज्म इन्फॉर्मेशन जो है रेफर्स टू ऑल द डाटा एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड टू टूरिस्ट अबाउट डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एंड एक्टिविटीज़। कि आप मान लीजिए आपको गोवा जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए आप पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप देख सकते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, ये सब आपका टूरिज्म इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसी को हम लोग टूरिज्म इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो टूरिज्म इन्फॉर्मेशन इज़ एसेंशियल फॉर प्लानिंग ट्रिप्स। अगर आपको कोई ट्रिप प्लान करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए उस जगह के बारे में। मान लीजिए आप बहुत महंगा जगह पर जा रहे हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है क्योंकि आपने प्लान नहीं किया था, तो इन सब चीज़ों के लिए टूरिज्म इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके सोर्सेस है बहुत सारे। ठीक है, जिसमें आपको टूरिज्म इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस मेनली आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब होता है। ठीक है, टूरिज्म सोर्सेस क्या है, टूरिज्म सोर्सेस मतलब कि हम लोग को टूरिज्म इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से पता चलता है। मतलब टूरिज्म इन्फॉर्मेशन सोर्सेस वो सोर्सेस है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन के बारे में। तो आपका प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस या फिर फीडबैक से पता करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई चाचा भैया कोई भी था, वो गया था कहीं घूमने, आपने उससे उस जगह के बारे में पूछा, आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिला, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला, उस चीज़ से आपको पता चला कि वो जगह ऐसा है, हम वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, आप ही कभी गए थे, आपको जगह अच्छा लगा था तो फिर से आप जाना चाहेंगे, तो ये सब आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। उसके बाद टूरिज्म इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होता है, गाइड्स होता है, ये सब चीज़ों से भी आप मतलब पता कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेस जो है यही है आपका। उसके बाद मतलब आपका सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, जैसे कि ट्रेवल वेबसाइट हो गया, ब्लॉग्स हो गया, बुक्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब कहीं पे आपने देखा, मतलब कि हाँ ये जगह जो है अच्छा है, कहीं पे लिखा हुआ था, कहीं पे आपने पढ़ लिया इसको, तो ये सब जो है आपका सेकेंडरी सोर्सेज है। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट, मैगजीन, प्रमोशनल कैंपेन्स, इन सब में जो भी आप देखते हैं ये सेकेंडरी सोर्सेस है, जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छा है या बुरा है। ठीक है, उसके बाद आपका आजकल जो है डिजिटल मॉडर्न सोर्सेज भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स हो गया, मेक माई ट्रिप, booking.com, ये सबसे पता चलता है। या फिर सोशल मीडिया हो गया, आजकल मतलब कोई भी कहीं जाता है मतलब व्लॉग बनाता है कि भाई ये देखो हम यहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो इन सभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, टूरिज्म इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टूरिज्म का ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह होता है, उससे पता चलता है। वर्चुअल टूर्स आप ले सकते हैं, मतलब कि डिजिटली, उन सब चीज़ों से भी आप टूरिज्म इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपका जो टूरिस्ट है, ठीक है, उसको हेल्प करता है ट्रिप्स को प्लान करने के लिए बेटर वे में। उसके बाद आपका डेस्टिनेशंस जो है ग्लोबली प्रमोट करता है कि कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। आपको ऑथेंटिक एंड अपडेटेड डिटेल्स मिलता है। ठीक है, जो एक्चुअल जेन्युइन डिटेल्स होता है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी आपको बता दिया कि नहीं ये जगह इतना अच्छा है, आप जब गए वहाँ पे तो आपको दिख रहा है बस कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। आपका ऑथेंटिक डिटेल्स होता है। ठीक है, डिटेल्स जो है आपका अपडेटेड होता है, लेटेस्ट होता है। ठीक है, और आपका कोई भी मतलब रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन उसका रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके बाद मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको अगर हमारा ई बुक चाहिए कंप्लीट नोट्स और सॉल्व क्वेश्चन के साथ, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बस 29 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आर बॉडीज गवर्नमेंट और इंटरनेशनल दैट मैनेज, प्रमोट एंड डेवलप टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ए रीजन और कंट्री। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसे बॉडीज़ है, मतलब गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ जो कि मैनेज करता है, प्रमोट करता है और डेवलप करता है टूरिज्म एक्टिविटीज़ को किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन में। तो इसका सबसे पहला जो आपका बॉडी है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा एकदम एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसी के अंडर सारे बॉडीज आता है। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या है, एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग टूरिज्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जितना भी टूरिज्म के रिलेटेड पॉलिसी प्रोग्राम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेके आता है। ठीक है, इंडिया को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्रमोट करता है, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ एक कोऑर्डिनेट करके टूरिज्म को और बेटर करने का ट्राई करता है। इसके फंक्शन क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, रोड, होटल, फैसिलिटीज़,
आपका टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रेवल एजेंट्स इनको अप्रूव करता है कि ये लोग इस रोल में कर सकते हैं, ठीक है। आपका कैंपेन्स जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश, ये सब के बारे में आपने सुना होगा, ये सब कौन लेके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेके आता है। आपका कलेक्ट करता है और मेंटेन करता है टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स को, कि मतलब कितने स्टेट्स में कैसे टूरिज्म आ रहा है, क्या हो रहा है, टूरिज्म से अच्छा बुरा इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों को कौन मैनेज करता है और मेंटेन करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंक्रीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट सबको इंक्रीज करना ही मेन मोटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है। सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को इंश्योर करना भी इसका एक मोटिव है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो क्या है? स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग STDCS के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हर स्टेट का पास अपना अपना होता है STDC, जिसका यूज़ करके मतलब वो लोग स्टेट का टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, स्टेट का टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, असम का असम टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, केरला का केरला टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस तरह से आपका ये रहता है। इसका फंक्शन क्या है? स्टेट स्पेसिफिक एट्रैक्शंस, ठीक है, कि जिसका स्टेट का जो जो आपका एट्रैक्शन है उस चीज़ को प्रमोट करेगा। होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म पैकेज इनको मैनेज करता है, और फेस्टिवल्स, फेयर्स, कल्चरल इवेंट इन सबको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। जो आपका स्टेट का फेस्टिवल है उन सब चीज़ों को बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, तो इससे मतलब लोग जो है अट्रैक्ट होंगे, आपका मतलब स्टेट में आना चाहेंगे। तो ये सब किसका काम है? स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इन सब का काम है ये। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज डोमेस्टिक टूरिज्म एंड इम्प्रूव लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन लोगों का? डोमेस्टिक टूरिज्म को इंक्रीज करना और लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड टूरिज्म को लेके देखता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन में है। 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया जो है इसका एक मेंबर कंट्री है। इसका फंक्शंस देख लीजिए आप क्या क्या है। फंक्शंस है आपका, ये रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। ये टूरिज्म को लेके बहुत सारा डेवलपमेंट काम करता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ टूरिज्म को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। और आपका यूनिवर्सली एक्सेसिबल, मतलब हर किसी के पास टूरिज्म का एक्सेस होना चाहिए, इन सब चीज़ों के प्रमोट करता है। कलेक्ट्स एंड शेयर्स ग्लोबल टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल लेवल पे जो टूरिज्म का स्टैटिस्टिक्स है, किस कंट्री का कितना टूरिस्ट आया गया, इन सब चीज़ों को हम लोग को कौन बताता है? यही ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है और शेयर करता है। गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टूरिज्म पॉलिसी, प्लानिंग, इन सब चीज़ों को लेके। और उसके बाद आपका हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को टूरिज्म मैनेजमेंट में। जो कंट्रीज़ फुल्ली डेवलप नहीं है उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि उनका जो कंट्री है वो भी टूरिज्म मैनेजमेंट में और अच्छा कर सके और टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकरेज पीस एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थ्रू टूरिज्म, ठीक है। पीस और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है टूरिज्म का हेल्प से, और टूरिज्म को एक इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर के रूप में प्रमोट करना है कि टूरिज्म कैसे आपके इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम लोग कैसे टूरिज्म कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है? समरी। समरी क्या है? इसमें हम लोग ये जान लेंगे कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा पूरे इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीनिंग एंड नीड फॉर टूरिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में आपका टूरिज्म का क्या नीड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। उसके बाद टाइप्स, स्कोप क्या है टूरिज्म का, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। सोर्सेस ऑफ टूरिज्म इन्फॉर्मेशन। उसके बाद टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, STDC और आपका UNWTO के बारे में भी हम लोगों ने देखा। ये आपका चैप्टर जो है, ये यूनिट जो है इतना ही था, ठीक है। और आप जो है हमारा ई बुक खरीदने के लिए हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे। मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये ई बुक खरीद के कभी नहीं पछताने वाले हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। बाकी आज का जो वीडियो है इतना ही था, यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।